वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है अपडेट सिडनी में हुए हमले के हवाले से। कल देर रात जो हमले की अपडेट निकल के आई है उसके अंदर जिस तरीके से बताया गया कि सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर के अंदर एक शख्स जो है हाथ में छुरा लिए जो भी सामने दिख रहा है उसे वो हमला कर रहा है उस पर, और कई लोगों की जख्मी की और कई लोगों की मौत की खबर निकल के आ रही है कि हाथ में छुरा लिए जो शख्स घूम रहा था उसने कई शॉपिंग मॉल के अंदर जो लोग थे उन पर हमला किया है। अब जब से ये खबर निकल के आई है अनभक्तों के खेमे में लगातार इसको मुसलमान से और इस्लामिस्ट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस शख्स को मुसलमान बताया जा रहा है और जिस तरीके से रिएक्शन है मैं एक एक करके शेयर करूंगा और क्या अभी अपडेट निकल के आ रहे हैं, क्या सिचुएशन हुई थी, कौन है ये शख्स जिसको मुसलमान बताया जा रहा है और वो शख्स जो मुसलमान था इस पूरे मामले के अंदर उसका क्या रोल है, मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। और जो अनभक्त फैला रहे वो भी आपको बताएंगे कि क्या उसका पूरा खुलासा है। जैसे कि मैंने बताया कि सैटरडे नाइट की अपडेट है जहां शॉपिंग सेंटर के अंदर जो अपडेट निकल के आई कि एक शख्स जो है वो हाथ में छुरा लिए मॉल के अंदर घुसता है। ऐसी कई क्लिप वायरल है, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि वो जो हमला हुआ है शॉपिंग सेंटर के अंदर वो कैसा हमला था जिसे मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की गई, इस्लामिस्ट से जोड़ने की कोशिश की गई। अब ये शख्स जो है वो घूमता घामता हाथ में छुरा लिए जो भी उसे रोकने आ रहा है, वो समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स उसे रोकने के लिए आ रहा है जिस पर वो हमला कर रहा है उससे बचाने के लिए आ रहा है तो उस पर भी हमला कर रहा है। बताया जा रहा है कि एक माँ और एक 9 महीने के बच्चे तक पर हमला किया। 6 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जख्मी हैं। यानी इस पूरी वारदात में पुलिस ने उसको जैसे तैसे धर दबोचा और उसे मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, जो अटैक कर रहा था मॉल के अंदर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि वेस्टफील्ड बॉन्डी जंक्शन शॉपिंग सेंटर जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर है उसके अंदर जो है वो एक शख्स जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। कई लोग रोकने की कोशिश करते हैं उसे, उन पर भी वो हमला करने लग जाता है। जब ये खबर निकल के आई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की बातें चलने लगी। बताया जाने लगा कि किस तरीके से एक इस्लामिस्ट जो कि अल्लाह का नाम ले रहा था उसको किस तरीके से बिना डरे मौत के घाट पुलिस वाले ने उतार दिया, यानी पुलिस वाली ने उतार दिया। यहाँ और भी ऐसे ऐसे रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। वीडियो शेयर करी जा रही है, बताया जा रहा है कि जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट था उसने इस बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, ऐसी क्लिप्स वायरल है। बताया यह भी जा रहा है कि किस तरीके से जो टेरर अटैक हुआ है यानी लगातार इसे मुसलमान से जोड़ने की कोशिश, इस्लाम से जोड़ने की कोशिश, ऐसी अपडेट्स ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर। यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से सिडनी में हुए एक इस्लामिस्ट जिहाद के अंदर कई लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं और लगातार इस तरीके की खबरें वायरल की जाने लगी और अनभक्तों के खेमे में इसको पूरी तरीके से व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, लगातार इस शख्स को मुसलमान बताया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पूरी जांच करी और पता लगाया कि ये शख्स कौन है, क्या ये मुसलमान है नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया पर चलने लगा। यानी अनभक्तों को पुलिस से पहले पता चल जाता है कौन आरोपी है। हमला करने वाले के बारे में अनभक्तों को पहले से पता होता है कि कौन कर सकता है, कौन है ये। यानी पुलिस ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला शख्स का नाम जोएल काउची है। जी हाँ, और इसका कोई भी इस्लाम से या मुसलमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी ये शख्स बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि एक मेंटल पेशेंट है, यानी जहनी तौर पर बीमार आदमी है और जिसको इस्लाम से और मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर गलत है। यानी पुलिस ने पूरी तरीके से इसको जो है वो नकारते हुए कि कोई भी आइडियोलॉजी का मैटर नहीं नजर आता, कोई आतंकवादी का मैटर नजर नहीं आता। यहाँ तक कि जिस पुलिसकर्मी ने इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गोली मारकर, उसके परिवार यानी ये जो शख्स है जो आरोपी है इसके परिवार को जब पता चला कि इनका बेटा कातिल है और मार दिया गया है तो उस पर भी उन्होंने दुख जाहिर नहीं किया। यानी पुलिस वाले के बारे में परिवार वालों ने कहा कि अगर ऐसा है तो पुलिस ने बाकियों की जान बचाने के लिए किया होगा। उनको इस बात का कम दुख है कि इस शख्स की मौत हो गई है, यानी ऐसे भी ये हमले कर रहा था हर जगह, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वाले के लिए भी कोई दिल में मलाल नहीं है। तो मुद्दा यह है कि जिस तरीके से शख्स को मुसलमान बताने की कोशिश की जा रही थी पुलिस ने पूरी पोल खोल के रख दी और भक्तों ने अपने ट्वीट डिलीट करने भी शुरू कर दिए हैं। जहाँ जो लोग जब जबरदस्ती इस मामले को मुसलमान और इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे इसको पूरी तरीके से खत्म करना और डिलीट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 6 लोगों की इसमें जान चली गई तो उन 6 लोगों में एक लड़का जो बताया जा रहा है वो मुसलमान था, उसका नाम फराज ताहिर बताया जा रहा है। और इस शख्स की यानी फराज की मौत इसलिए हो गई क्योंकि वो वहां के बाकी लोगों को उस शख्स से
जो हमले कर रहा था अंधाधुंध, उससे बचाने की लोगों को कोशिश कर रहा था। इस दरमियान में फराज की मौत हो गई। यानी अगर कोई मुस्लिम एंगल है भी इसके अंदर तो ये है कि फराज नाम का एक शख्स जो है मॉल के अंदर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था उस हमलावर से, जिस पर हमलावर ने इस पर हमला करके इसको भी मौत के घाट उतार दिया। यानी ये शख्स भी मारा जा चुका है इस मामले के अंदर। और जो मुसलमान एंगल था वो असल ये था, और जिस हमलावर को मुसलमान अनभक्त बताते फिर रहे हैं वो मुसलमान नहीं, उसका नाम जोएल काउची है। और इसका जो धर्म है वो अभी रिवील नहीं किया गया, लेकिन इतना साफ है कि इसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलीजियस अटैक बोल करके नहीं है जिस तरीके से अनभक्तों में चल रहा था ये खबर। यहाँ तक कि एक स्क्रीनशॉट तक वायरल हो रहा है जो बताया जा रहा है कि जोएल काउची का है 2020 का, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि वो कुछ ग्रुप के लोगों को ढूंढ रहा था जो गन चलाना जानते हैं, जो हथियार रखना जानते हैं। यानी वो मांग कर रहा था ऐसे लोगों की कि वो डीएम करे उनको जिनके पास हथियार हो, गन चलाना वनाना आता हो। यानी कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से इस तरीके की हरकतें पहले भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुका है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। लेकिन लगातार जो है वो ये बताया जा रहा है कि ये मानसिक रूप से बीमार था। इसने जिस तरीके से हमले किए हैं इसका किसी आतंकवाद से लेना देना नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कई ऐसी मीडिया है जहां अगर यही शख्स सच में मुसलमान भी हो जाता किसी वजह से तो इसे किसी न किसी संगठन से जोड़ दिया जाता, आतंकवादी हमले से जोड़ दिया जाता, इस्लामिस्ट से जोड़, यानी अलग अलग तरीके के रिलीजियस एंगल्स लगा दिए जाते या ग्रुप्स लगा दिए जाते। लेकिन ये शख्स क्योंकि आप मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है रिलीजन का भी नाम नहीं लिया जा रहा, सिर्फ पागल बताया जा रहा है, मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा था बताया जा रहा है। तो मीडिया की भी एक बड़ी हिपोक्रेसी है कि किस तरीके से मामले को पूरा रिलीजियसली हटा दिया गया है कि इसमें कोई रिलीजियस अटैक नहीं था, ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था। लेकिन अगर इसी से कोई मुसलमान एंगल निकल आता इसके अंदर तो वो आतंकवादी हमला बोल करके वायरल करने लग जाते। आपको याद होगा एक खबर निकल के आई थी रशिया के मॉस्को से भी, जहां एक मॉल के अंदर हमला हुआ था और वो हमला भी जो हुआ था उसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी। लेकिन रशिया ने कहा था कि इसका आईएसआईएस से नहीं, उसने दूसरे मुल्क पर इल्जाम लगाया था जिसका इस्लाम से और मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। यहां तक एक लड़के का नाम निकल के आया था इस्लाम, जिसने वहां के लोगों को बचाने की कोशिश करी थी, बच्चा था वो, और उसको इसके लिए रशिया में अवार्ड भी मिला था। यानी लगातार ऐसी खबरों को आती नहीं है कि अनभक्त पहले से इसको मुसलमानों से जोड़ने लग जाते हैं, जो बाद में उनको मुंह की खानी पड़ती है। पुलिस ने तो खैर वेरीफाई कर दिया है कि इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं है, लेकिन कैसे नहीं है सवाल ये भी है कि अगर मुसलमान होता तो क्या ये मीडिया वैसे रिपोर्ट करता जैसे अभी इस मामले में कर रहा? क्या इसे किसी टेररिज्म से, या क्योंकि मुसलमान नहीं है तो भाई मेंटल प्रॉब्लम है, और अगर मुसलमान होता तो मुमकिन है उसे किसी संगठन से जोड़ दिया जाता। मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अनभक्तों की अलग फजीयत हो रही जो लगातार ऐसी खबरों को कम्युनल एंगल के साथ चलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यानी सोशल मीडिया पर इस खबर का इस्तेमाल जो है वो इंडिया के लिए किया जा रहा था कि देखो वहां पर जो है वो मुसलमान ने किस तरीके से हमला किया। तो पुलिस ने जब इसका क्लैरिफिकेशन किया तो यहाँ पता चल रहा है कि ये लोग अपने ट्वीट्स डिलीट करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।